हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 21 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में कहाँ पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन की शुरुआत हुई? तो हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन की शुरुआत हुई है नेपाल में। और इस सम्मेलन का विषय है संस्कृत, नेपाल और भारत की एक साझा विरासत। संस्कृत, नेपाल और भारत की एक साझा विरासत, ये इस सम्मेलन का विषय है। इस सम्मेलन का उद्देश्य है संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना। और इस सम्मेलन में भारत और नेपाल के संस्कृत के विद्वान भाग लेंगे। और मैंने आपको फरवरी में बताया था, नेपाल में फेस्टिवल ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी। तो फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये भी नेपाल में मनाया जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन में मैंने लिखा है मॉरिशस। तो आपको बता दूं कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन अगस्त 2018 में मॉरिशस में हुआ था। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और अंकोर वाट मंदिर ये विष्णु को समर्पित है। तो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर ये भगवान विष्णु को समर्पित है और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। तो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन की शुरुआत नेपाल में हुई है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। वर्तमान में नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। अगला प्रश्न, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार कौन सा शहर सूची में प्रथम स्थान पर है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार सूची में प्रथम स्थान पर है पेरिस, सिंगापुर और हांगकांग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही शहर इसमें प्रथम स्थान पर हैं। यानी कि ये तीनों शहर रहने के लिए दुनिया के सबसे महंगे शहर हैं। ये तीनों शहर इस सूची में प्रथम स्थान पर हैं। तो इसका मतलब ये है कि रहने के लिए ये तीनों शहर दुनिया के सबसे महंगे शहर हैं। और आपको बता दूं कि इस सर्वे के अनुसार दुनिया के 10 सबसे सस्ते शहरों में भारत के 3 शहर शामिल हैं। कौन कौन से? बेंगलुरु, चेन्नई और नई दिल्ली। तो बेंगलुरु, चेन्नई और नई दिल्ली, ये 3 शहर इस सर्वे के अनुसार दुनिया के 10 सबसे सस्ते शहरों में शामिल हैं। अगला प्रश्न, भारत किस देश के साथ मित्र शक्ति अभ्यास आयोजित करेगा? तो भारत मित्र शक्ति अभ्यास आयोजित करेगा श्रीलंका के साथ। और इसका आयोजन 26 मार्च से 8 अप्रैल 2019 तक श्रीलंका में किया जाएगा। तो मित्र शक्ति अभ्यास ये आयोजित करेगा भारत श्रीलंका के साथ। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। श्रीलंका की करेंसी है रुपया। श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं मैत्रीपाला सिरिसेना और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रमसिंघे। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग ने किस ट्रांसजेंडर सामाजिक कार्यकर्ता को चुनाव राजदूत बनाया है? तो निर्वाचन आयोग ने गौरी सावंत, ये एक ट्रांसजेंडर सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो निर्वाचन आयोग ने इन्हें चुनाव राजदूत बनाया है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, यही हैं गौरी सावंत और ये महाराष्ट्र की हैं। तो इन्हें महाराष्ट्र का चुनावी राजदूत नियुक्त किया गया है। यानी कि अब ये वोटर्स के बीच मतदान को लेकर जागरूकता फैलाएंगी। और आपको बता दूं कि ये देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनावी राजदूत बनी हैं। और यहाँ पर बात हुई है निर्वाचन आयोग की। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना 25 जनवरी को हुई थी। तो इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। अगला प्रश्न, किस देश के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव ने लगभग 30 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद इस्तीफे की घोषणा की है? तो नूर सुल्तान नजरबायेव ये कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। तो इन्होंने 30 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद अब इस्तीफे की घोषणा कर दी है।
ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूरसुल्तान नज़रबायेव। तो इन्होंने अब इस्तीफे की घोषणा की है। और यहाँ पर बात हुई है कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान की राजधानी है, कजाकिस्तान की अभी तक राजधानी थी अस्ताना। अस्ताना का नाम बदल दिया गया है, अस्ताना का नाम बदलकर कर दिया गया है नूर सुल्तान। ये जो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं नूरसुल्तान नज़रबायेव, तो इन्हीं के सम्मान में अस्ताना का नाम बदलकर कर दिया गया है नूर सुल्तान। तो अब याद रखिए आप, कजाकिस्तान की राजधानी का नाम हो गया है नूर सुल्तान। और कजाकिस्तान की करेंसी क्या है, तो यहाँ की करेंसी है तेंगे। अगला प्रश्न, गणित का एबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो गणित का एबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं करेन उहलेनबेक। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं यही है करेन उहलेनबेक, और ये एक अमेरिकन मैथमेटिशियन है। तो ये गणित का एबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। और एबेल पुरस्कार ये नॉर्वे देता है, नॉर्वे के द्वारा ये एबेल पुरस्कार दिया जाता है। और गणित के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है फील्ड्स पदक, फील्ड्स पदक, जिसको गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, फील्ड्स पदक को। और फील्ड्स पदक 2018 किसे दिया गया था? फील्ड्स पदक 2018 दिया गया था भारतीय मूल के वैज्ञानिक अक्षय वेंकटेश को। अगला प्रश्न, किस भारतीय लेखक ने विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार जीता? तो विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार जीता है रघु कर्नाड ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है रघु कर्नाड। और इनका एक नॉन फिक्शन नॉवेल है फारदेस्ट फील्ड एंड इंडियन स्टोरी ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसी के लिए इन्होंने विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार जीता है। नॉन फिक्शन नॉवेल वो होता है, फिक्शन नॉवेल वो होता है जो काल्पनिक होता है, और नॉन फिक्शन नॉवेल वो होता है जो किसी सच्ची घटना पर आधारित होता है। तो इनका एक नॉन फिक्शन नॉवेल है फारदेस्ट फील्ड एंड इंडियन स्टोरी ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसी के लिए इन्हें विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार मिला है। और विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार इसको अमेरिका देता है। अमेरिका द्वारा अंग्रेजी भाषा के लेखकों को ये पुरस्कार दिया जाता है, और इस पुरस्कार में विजेता को $1,65,000 दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ये मनाया जाता है 20 मार्च को। और इस बार के अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की थीम है हैप्पियर टुगेदर, हैप्पियर टुगेदर इस बार के अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की थीम है। और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च 2013 को मनाया गया था। अगला प्रश्न, इस्पात मंत्रालय ने कहाँ पर 2 दिवसीय सतर्कता सम्मेलन का आयोजन किया? तो अभी हाल ही में इस्पात मंत्रालय ने 2 दिवसीय सतर्कता सम्मेलन का आयोजन किया नई दिल्ली में। और यहाँ पर बात हुई है इस्पात मंत्रालय की, तो वर्तमान में इस्पात मंत्री हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी फैक्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता फैक्ट्री बन गई है? तो दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता फैक्ट्री बन गई है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। और कई बार एग्जाम में यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये चेन्नई में स्थित है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये अब दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता फैक्ट्री बन गई है। अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता फैक्ट्री थी चीन की, तो अब इसने उसको पीछे छोड़ दिया है। तो अब दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता फैक्ट्री बन गई है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि चेन्नई में स्थित है। और यहाँ पर बात हुई है रेल की, तो वर्तमान में रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, और वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व गौरैया दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे ये भी 20 मार्च को ही मनाया जाता है। गौरैया और अन्य पक्षियों को बचाने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। और अभी तक मार्च में जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं उनको एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ।
क्योंकि इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 1 मार्च को मनाया गया था शून्य भेदभाव दिवस, यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं 1 मार्च, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एक था वो भी मर गया तो क्या बचेगा, जीरो बचेगा। यहाँ पर मर आ रहा है ना, तो एक था वो भी मर गया तो जीरो बचेगा, यानी कि 1 मार्च को मनाया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो इस बार के जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की थीम क्या थी? थीम थी एक्ट टू चेंज लॉज दैट डिस्क्रिमिनेट। और 3 मार्च को मनाया गया था विश्व वन्य जीव दिवस, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और इस बार के वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम थी लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लैनेट। 7 मार्च को मनाया गया था जन औषधि दिवस। 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वीमेंस डे। और इस बार के इंटरनेशनल वीमेंस डे की थीम थी, कैंपेन थीम थी #बैलेंस फॉर बेटर। और नॉर्मल जो थीम होती है वो थी थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट, इनोवेट फॉर चेंज। और 14 मार्च को मनाया गया था वर्ल्ड किडनी डे। और याद रखिए, हर साल 14 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे नहीं मनाया जाता है, हर साल मार्च के दूसरे थर्सडे को किडनी डे मनाया जाता है। तो ये इस बार मार्च के दूसरे थर्सडे को 14 मार्च था, तो इस बार ये 14 मार्च को मनाया गया। और इस बार के वर्ल्ड किडनी डे की थीम थी किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर। और 15 मार्च को मनाया गया था वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, यानी कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। और इस बार के विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम थी ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट्स। 18 मार्च को मनाया गया था ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, यानी कि विश्व पुनर्चक्रण दिवस। और इसकी थीम थी रिसाइकलिंग इनटू द फ्यूचर। और 20 मार्च को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, जिसकी थीम थी हैप्पियर टुगेदर। और इसके अलावा 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस भी मनाया गया है। अगला प्रश्न, स्पेशल ओलंपिक खेलों में जूडो में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो स्पेशल ओलंपिक खेलों में जूडो में स्वर्ण पदक जीता सोनू कुमार ने। सोनू कुमार ये हरियाणा के हैं, तो इन्होंने स्पेशल ओलंपिक खेलों में जूडो में स्वर्ण पदक जीता। और स्पेशल ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो मैंने आपको कई बार बताया, स्पेशल ओलंपिक खेलों का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में हो रहा है। और 21 मार्च को, यानी कि आज ये ख़त्म भी हो जाएगा। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था भारत के स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए संगम परियोजना की शुरुआत किसने की है? तो इसका सही आंसर था माइक्रोसॉफ्ट ने। और दूसरा प्रश्न था फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सबसे अमीर खेल टीम के मालिकों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो इसका सही आंसर था मुकेश अंबानी। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है गोवा के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? और आज आपका दूसरा प्रश्न है भारत का पहला लोकपाल किससे नियुक्त किया गया है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोज़ हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह 4 बजे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।